बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हफ्ता है। दोस्तों की खिदमत में अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू कहते हुए मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है। हम घर पर ही बैठे हुए हैं, कहीं जाना नहीं होता है, जा भी नहीं सकते। ममानियत है, अल्हम्दुलिल्लाह। जो कुछ हो रहा है उसकी मर्ज़ी से हो रहा है। हम उसके दरबार में शुक्रिया अदा करते हुए, एहतियात बरतते हुए, जो कुछ भी है उससे खुश होते हुए ज़िंदगी गुजारने की ज़रूरत है। आज हफ्ता रहने से मैं ज़रा फ्री तौर पर आपसे बात करना चाहता हूँ। सोच रहा था कि किस उन्वान को लिए आपके सामने हाज़िर हों। एकाएक ख्याल आया कि खेल के मैदान की तरफ क्यों ना रुजू करें। क्रिकेट 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 यही नारा था, इसे ही अहमियत दी जाती थी। ठीक है, ऐसा भी होना चाहिए, मगर हमेशा के लिए नहीं। अब क्या हो रहा है इसकी तरफ हम नज़र करेंगे। और हिंदुस्तान की जीत भी हुई है इस खेल में, और दुनिया भर में आज हमारा मुल्क सुर्खियों में है। हमारे मुल्क के अखबारों में भी ये खबर बहुत ही शान व शौकत के साथ शाया हो रही है। इस पर चंद बातें मैं आपसे कहना चाहता हूँ। और मैं अब लैपटॉप उठाता हूँ, उठाकर इस खेल के सिलसिले में जो बातें उसमें हो सकती हैं उसे मैं आपके सामने लाने की कोशिश करूँगा इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। ज़रा रुकिएगा, अब मैं लैपटॉप को ऑन कर लेता हूँ। दोस्तों, हाँ, मैंने लैपटॉप ओपन कर लिया है। अब रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा का एडिटोरियल जो कि खेल रत्न अवार्ड के सिलसिले में आज आया है, उसे मैं आपकी जानकारी के लिए पढ़ देता हूँ। सुनिएगा। खेल रत्न अवार्ड 41 साल बाद हिंदुस्तान हॉकी टीम का ओलंपिक में कोई तमगा जीतना एक तारीख़ी वाक़या, और हम हिंदुस्तानियों के लिए बजा तौर पर बाइस इफ्तिखार भी है। ओलंपिक में हिंदुस्तान की हॉकी टीम को इससे कबल 1980 में आखिरी तमगा मास्को में मिला था, जब वासुदेवन भास्करन की कप्तानी में टीम ने गोल्ड जीता था। 40 वर्षों की क़हत सामानी के बाद हिंदुस्तान को हॉकी में कांसा जीतने की खुशी ऐसी नहीं है कि इसे बस ये एक वक्ती लम्हा मसरत समझकर उससे गुज़र जाए। ये हिंदुस्तान की खेल की तारीख़ में हमेशा के लिए सिबत रह जाने वाला वाक़या है। हिंदुस्तान को अब तक की तारीख़ में तीसरी बार कांसा मेडल मिला है। इससे पहले 1968 में मैक्सिको सिटी और 1972 के म्यूनिख गेम्स में हिंदुस्तान ने कांसे के तमगे जीते थे। हिंदुस्तान ने ओलंपिक्स में सबसे ज़्यादा मेडल मेंस हॉकी में जीते थे। हिंदुस्तानी टीम ने 1928, 1932, 1936, 1948, 1952, 1964 और 1980 में ओलंपिक गोल्ड मेडल जीता था। 1960 में सिल्वर और 1968, 1972 और 2021 टोक्यो ओलंपिक 2020 में कांसा का तमगा जीता है।
टोक्यो ओलंपिक में हिंदुस्तानी टीम के मुजाहरे से मुल्क ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में हिंदुस्तानी हॉकी टीम 1980 के बाद एक बार फिर से नुमायाँ हो गई है। टीम की मेहनत, आज़्म व इस्तिक़ामत और हौसलामंदी पर चार जानिब से सताइश के डोंगरे तो बरसाए ही जा रहे हैं, मगर मरकज़ी हुकूमत ने इस जीत के अगले दिन राजीव गांधी खेल रत्न का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड करने का जो फैसला किया है, इससे जीत की मसरत दुबाला हो गई है। मरकज़ी हुकूमत की इस फैसले का खेल की दुनिया एक कुशादा दिली से खैर मुक़द्दम करते हुए हॉकी को फ़रोग़ देने और इस पर अपना दबदबा कायम रखने की सिमत एक मुस्बित पहल बताया है। खेल रत्न अवार्ड के तब्दीली नाम का ऐलान खुद वज़ीर आज़म ने किया है। वज़ीर आज़म का कहना है कि मुल्क का सर फ़ख्र से बुलंद करने वाले इन लम्हात के दरमियान बहुत से हम वतनों की दरख्वास्त भी सामने आई थी कि खेल रत्न अवार्ड को मेजर ध्यानचंद से मौसूम किया जाना चाहिए। इसलिए शहरियों के जज्बात का एहतराम करते हुए खेल रत्न अवार्ड अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कहलाएगा। हुकूमत का ये फ़ैसला बिलाशुबा काबिल सिताइश है और हिंदुस्तानी हॉकी के तय उसके एहतराम का मजहर भी है, लेकिन हुकूमत के इस फैसले से एक नया तनाज़ा भी खड़ा हो गया है और वो तनाज़ा है कोई अमली मदद किए बगैर सिर्फ अवार्ड का नाम बदल कर जीत का सहरा अपने सर सजाना। मेजर ध्यानचंद दर हकीकत हॉकी के जादूगर थे और दुनिया भर में उनके खेल को एहतराम की निगाह से देखा जाता था। हॉकी में आलमी सतह पर हिंदुस्तान की बालादस्ती मेजर ध्यानचंद की ही मरहून मिन्नत है और उनकी वजह से हिंदुस्तान को 1928, 1932 और 1936 के ओलंपिक्स खेलों में तलाई तमगे मिले थे। बिलाशुबा मेजर ध्यानचंद ने अपने गैर मामूली खेल से आलमी स्टेज पर हिंदुस्तान को एक नई पहचान दी थी और बेशुमार खिलाड़ियों के लिए वो एक मिसाली शख्सियत और तहरीक बन गए थे। उनके नाम पर खेल का अवार्ड होना ही चाहिए था, लेकिन इसके लिए ये कोई ज़रूरी नहीं था कि किसी मौजूदा अवार्ड का नाम बदल कर उनके नाम पर किया जाए। हुकूमत अगर हॉकी को इज़्ज़त व तौक़ीर ही बख्शना चाहती थी तो वो मेजर ध्यानचंद के नाम से नया अवार्ड, ज़्यादा बावक़ार अवार्ड शुरू कर सकती थी, लेकिन उसने राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नाम बदलकर ये तीर से कई शिकार करने की कोशिश की है। पहला मकसद तो यही है कि ओलंपिक्स में जीत का क्रेडिट खुद अपने नाम करे, हालांकि हॉकी में हुई इस काबिल फ़ख्र जीत में मरकज़ का कोई हाथ नहीं है। इसके बरखिलाफ़ महकमा खेल कूद को अकेले मुख्तस 2,826 करोड़ रुपए के बजट में से 230 करोड़ की कटौती कर दी गई और खेलो इंडिया का बजट भी 890 करोड़ रुपए से कम करके 660 करोड़ रुपए कर दिया गया है। ओलंपिक में हुई इस जीत में खिलाड़ियों के अज़्म हौसला के अलावा अगर किसी का कोई हिस्सा है तो वो रियासत उड़ीसा और उसके वज़ीर आला नवीन पटनायक का है, जिन्होंने टीम को न सिर्फ स्पॉन्सर किया बल्कि उसे खेल के मैदान, खेल के आलात से लेकर मश्क तक की सभी सहूलतें बहम पहुंचाई। उड़ीसा ने 2018 में हिंदुस्तानी हॉकी टीम को स्पॉन्सर करने की जिम्मेदारी ली थी और टीम की माली मदद से लेकर इंतज़ामी और लॉजिस्टिक दुश्वारियों को भी दूर किया, टीम को इस मकाम पर पहुंचाया कि आज वो आलमी सतह पर हिंदुस्तान के लिए वजह फ़ख्र बन पाई है। लेकिन मरकज़ सिर्फ खेल रत्न अवार्ड का नाम बदलकर जीत का सहरा अपने सर सजाना चाहता है। अगर हुकूमत को
کھیل کود کے فروغ سے اتنی ہی دلچسپی ہے تو اسے اس کا عملی ثبوت بھی دینا چاہیے. صرف ایوارڈ کا نام بدلنے سے کھیل کا یا ہاکی کا بھلا ہونے والا نہیں ہے. بہت ہی اہم ایڈیٹوریل ہے. ہم سہارا راشٹر سہارا روزنامے کی قدر کرتے ہیں. اس کے اس ایڈیٹوریل کو بھی سراہتے ہیں کیونکہ بے باکی سے بہت اچھے انداز میں سچی بات کو سامنے لانے کی جو کوشش اس روزنامے سے ہوتی ہے وہ روز روشن کی طرح سب کو آیا ہے. آج جو کامیابی ملی ہے ہاکی ٹیم کی جیت سے جاپان اولمپکس میں، اس سلسلے میں اداریہ لکھ کر لوگوں کے من کو اس روزنامے نے پھر ایک بار موہ لیا ہے. ہم خوش ہیں اس روزنامے سے. واقعی روزنامہ راشٹر سہارا نہ صرف اردو کی ترقی کے لیے کوشش کر رہا ہے بلکہ لوگوں میں اچھی خبروں کو، اچھی باتوں کو ایڈیٹوریل کے ذریعے اور خبروں کے ذریعے لا کر ہندوستان کو بہتر بنانے کی کوشش کر رہا ہے. اس کے لیے بھی ہماری جانب سے اس روزنامے کو بہت بہت شکریہ. دوستو، آپ جانتے ہیں کہ آمبور میں بھی روزنامہ روز ملتا تھا، مگر اب ملنا مشکل ہو گیا ہے کورونا وجہ کی وجہ سے اور کئی وجہ سے. آمبور کے لوگ یہی بات کہتے ہیں، انہیں افسوس ہے کہ روزنامہ سہارا آمبور میں کیوں نہیں ملتا ہے. خدا کرے کہ جلد یہ روزنامہ آمبور آنے لگے اور لوگوں کی خواہش پوری ہو. بس آج کے لیے اتنا ہی دوستو. یہ مکالمہ ختم کرنے سے پہلے میں اقوال زرین کی طرف بھی آپ کو لے جانا چاہتا ہوں، کیونکہ وہ خبر ہی کیا جو سب اچھی باتوں سے نہ ہو. اقوال زرین کو بھی ہمیں سننے کی ضرورت ہے. اس سلسلے میں بھی مجھے یہ کہنا ہے کہ یہ روزنامہ یعنی راشٹریہ سہارا اقوال زرین بھی اچھے اقوال زرین بھی ہمارے سامنے لگ بھگ روز پیش کرتا ہے اور ہمیں انہیں پڑھنے میں خوشی ہوتی ہے. اور پڑھنے کے ساتھ ساتھ میں دوست و احباب میں بھی یہ شیئر کرتا ہوں. آپ جانتے ہی ہیں. اچھا، آپ اقوال زرین سن لیجیے. انسان کا سب سے بڑا دشمن اس کا دماغ ہے. پکڑ کے لاتا ہے ان لمحوں کو جو اذیت دیتے ہیں. بعض لوگوں کے مرنے سے بہت سے لوگ مر جاتے ہیں اور بعض لوگوں کے مرنے سے بہت سے لوگ جینے لگتے ہیں. گفتگو میں نرمی اختیار کرو. لہجوں کا اثر الفاظ سے زیادہ ہوتا ہے. زندگی اس طرح بسر کرو کہ دیکھنے والے تمہارے درد پر افسوس کرنے کی بجائے تمہارے صبر پر رشک کریں. سب سے بہترین لقمہ وہ ہوتا ہے جو اپنی محنت سے حاصل کیا جائے. خدا حافظ دوستو. دعا کی درخواست کرتے ہوئے اور یہ کہتے ہوئے کہ ہم سب ہمیشہ خوش رہیں، جس بھی حالت میں ہیں مسرور رہیں، اور اللہ سے یہی دعا ہے کہ اس دنیا کو جلد از جلد اس موذی وبا سے بری کریں. خدا حافظ. فی امان اللہ.